चोरबा तोरा लिए बड़का भारी चोरबा के इहे माय बाय बोलबो सुन इहे चोरबा के बदल के ओकरे झंडा के नेतृत्व में आज जे तोरा मान दे जे मिल रहा शर्म नहीं आबो हो बोले में। इनके पास कौन सा वॉशिंग मशीन है कि इनके साथ चले जाने के बाद जो है सो क्लीन हो जाते हैं। आप चोर के साथ रहेंगे तो आपको लोग चोर कहेगा। आप अगर संत के साथ घूमेंगे तो आपको भी लोग संत कहेगा। उनको प्रकाश और विकास दिखाई ही नहीं देता है। राहुल जी अब प्रोग्राम बना रहे हैं कि अयोध्या हम जाएंगे तो हिंदू को फुसलाएंगे, मुसलमान हमसे भाग जाएगा। वो अभी गणित बैठा रहे हैं। मेरा नाम हुआ तनिक सिंह। मोदी जी आएंगे 2024 में? मोदी जी तो आएंगे ही 2024 में 426 सीट लेकर के आएंगे। पहली सीट का दिखा जी 426। तो कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा मनमोहन की सरकार में जब तक था तो वह जेल के अंदर में थे खनन घोटाला में। और वही BS येदियुरप्पा के नेतृत्व में जो है सो इन्होंने सरकार नेतृत्व नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बने कर्नाटका का। क्या कौन सा वॉशिंग मशीन है कि उनके साथ जाने के बाद भ्रष्ट आदमी माला पहन लेने बीजेपी से वो क्लीन हो जाता है। वो तो ठगबंधन वाले हैं। ठगबंधन वाले वो ठगबंधन वाले हैं। कैसे वो राम का विरोध करते हैं, वो मतलब कि मानवता का विरोधी हैं, वो जनहित का विरोधी है। हमरे जैसा गरीब जनता मोदी जी को कभी नहीं जो है सो सपोर्ट कर सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो चीज बना था उसको कहते हैं नवरत्न कंपनी। वह 11 की संख्या में था। आज औने पौने भाव में अडानी अंबानी के हाथों जो है इन्होंने 7 नवरत्न कंपनी को बेच दिए। सभी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है 2024 की, और हम भी 24 की तैयारी में निकल गए। ऐसे में एक चचा हैं, क्या लिए हुए चचा? कद्दू लिए हुआ। कद्दू? हाँ। कितना में लिया कद्दू? 30 रुपया में। 30 रुपये? हाँ। लगता है कद्दू का भाव बढ़ गया क्या चचा? बड़ी ज्यादा मोदी जी जब से आए तब से जो है सो कमर तोड़ महंगाई है, समझे न। और खास के गरीब जनता का बुरा हाल है। देश के अंदर जो है सो अडानी अंबानी जैसे लोग का भने जो है सो अच्छा दिन आया। तो ये सब कह रहे हैं चचा कि मोदी जी आएंगे 2024 में। ये सब कहेंगे जो भाजपा माइंडेड हैं वो तो भाजपा के बात करबे न करेंगे। जो एनडीए के बात करेंगे जो है सो हम तो भाजपा, हम तो एक न्यूट्रल ढंग का बात कर रहे हैं। न्यूट्रल ढंग का बात? हाँ, न्यूट्रल ढंग। कोई पार्टी में नहीं है? नहीं, पार्टी में तो हैं। हम वामपंथी विचारधारा से हम बिलोंग करते हैं। 24 में मोदी जी की सफाई हो जाएगा? मोदी जी के सफाई तो होगा या नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से उनका जो है सो सीट जो है सो घटना ही घटना है। हाँ। मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि धारा 370 हटाए, राम मंदिर बनाए, लोगों को विदेश जा रहे हैं मोदी जी। राम मंदिर बेसिकली सवाल जनता का नहीं है। सवाल है रोजी और रोटी। हम यह पूछना चाहते हैं जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं भी मान रहा हूँ कि नहीं किया, लेकिन इन 9 साल के दरमियान बतावें या उनके जो गठबंधन के लोग हैं वो बतावें कि जो है सो नया उद्योग का स्थापना हिंदुस्तान के अंदर एकाध वो कर पाए। दूसरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो चीज बना था उसको कहते हैं नवरत्न कंपनी। वह 11 की संख्या में था। आज औने पौने भाव में अडानी अंबानी के हाथों जो है इन्होंने 7 नवरत्न कंपनी को बेच दिए। हमारे देश के जनता जो लोग काम कर रहे थे वहाँ कर्मचारी, वो तो जो है सो बेकार हो गए या प्राइवेट सेक्टर में चल गए, ठेकेदार के हाथों वो चले गए। तो हमारा कहना है कि ठीक है जो मोदी जी के पक्ष में है, लेकिन हमरे जैसा गरीब जनता मोदी जी को कभी नहीं जो है सो सपोर्ट कर सकता है। नहीं, कभी नहीं। कह रहे हैं मोदी जी को देश के मजबूत कर रहे हैं मोदी जी। अब सवाल है, हम तो समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी जो हमारा कनाडा से संबंध था, आज जो है मोदी जी के नेतृत्व में कह रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छवि हमारा चमक रहा है। लेकिन एक साधारण बात कह रहे हैं कि निज्जर की हत्या के सवाल पर पूरे भारत को जो है सो छवि को धूमिल कर रहा है कनाडा का जो वहाँ का ट्रूडो जो प्रधानमंत्री है। अब मोदी जी किस एंगल से कहते हैं या एनडीए के लोग किस एंगल से कहते हैं कि इनका छवि चमक रहा है? केवल G20 का जो है सम्मेलन कर लेने से छवि चमक रहा है।
देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेकारी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार के ही कह रहे थे कि हम उन्मूलन करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार उन्मूलन हुआ कहाँ? कैसे नहीं हुआ? नहीं, कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। कोई भ्रष्टाचार का आंकड़ा नहीं आज आंकड़ा तो आ रहा है कि हम कर्मचारी के यहाँ, लोग भले ईमानदारी पूर्वक नहीं कहे, एक साधारण कर्मचारी के यहाँ जाएंगे तो वहाँ बगैर रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं हो सकता है। दिल पर हाथ धर के पूछिए कि बगैर कहीं दे ले कुछ काम होबो है? कहीं नहीं। क्या अब जोग है, सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, समझन, केंद्र में जो है सो किसी खास तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना रहे हैं मोदी जी। कभी नहीं, इनसे कदापि नहीं। इनका कोई भी मंत्री भी भ्रष्टाचारी नहीं निकला है। अभी यह सत्ता में है, इसलिए भ्रष्टाचार का आंच नहीं आ रहा है। जिस दिन यह सत्ता से पच्युत होंगे, भ्रष्टाचार का आंच जो है, आंच ही आंच आवेगा। हम एक चीज पूछना चाहते हैं, क्या इनके पास कौन सा वॉशिंग मशीन है कि इनके साथ चले जाने के बाद जो है सो क्लीन हो जाते हैं? हम एक आदमी के बारे में हम बताना चाहते हैं, जो कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, मनमोहन की सरकार में जब तक का था तो वह जेल के अंदर में थे खनन घोटाला में, और वही BS येदियुरप्पा के नेतृत्व में जो है सो इन्होंने सरकार, नेतृत्व नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बने कर्नाटका का। क्या कौन सा वॉशिंग मशीन है कि उनके साथ जाने के बाद भ्रष्ट आदमी माला पहन लेने बीजेपी से वो क्लीन हो जाता है? यह हमारा समझ से बाहर की बात है। यही हमको कहना है भैया। हाँ, यानी कि मोदी जी 2024 में नहीं आना चाहिए? नहीं, हमरा तो जोर रहेगा कि नहीं आना चाहिए, और उम्मीद है कि यह नहीं आवेंगे। नहीं, यह उम्मीद है कि नहीं आवेंगे। अच्छा, बताइए काहे नहीं भाई, बताइए। तो है जैसी बिहार वैसा ही दीजिए। चाचा जी वही चाचा जी हैं कि जैसी बिहार वैसा ही पीठ जो है सो। मतलब इसका मतलब चोरबा तोरा लिए बड़का भारी चोरबा के इहे माय बाय बोलबो सुन, इहे चोरबा के बदल के ओकरे झंडा के नेतृत्व में आज जे तोरा मान दे जे मिल रहा, शर्म नहीं आबो हो बोले में? शर्म आबो कि नहीं? तोर सवाल पर हम लड़लियो, हमर दल लड़लो, और लड़ रहा आज भी हर साल के सवाल पर। अंतरात्मा पर हाथ धर के तुम बोल ये भाग कहाँ गए? नहीं भाग गए, लोकतंत्र में तो ठीक है भैया, हमरा हो गया। बोलिए, जवाब दीजिए चाचा का। नहीं, जवाब तो वो अपना अथी वक्तव्य दिए, हम लोग अपना वक्तव्य दिए है ना। वो कह रहे हैं मोदी जी नहीं आएंगे। क्या करिएगा, वो माने विपक्ष वाला तो कहबे न करेंगे, विपक्ष वाला तो बोलेंगे नहीं तो जनता किसे लोग सुनेंगे। भ्रष्टाचार के आगे नहीं आया। अगर कम्युनिस्ट क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ तनिक सिंह। मोदी जी आएंगे 2024 में? मोदी जी तो आएंगे ही 2024 में, 426 सीट लेकर के आएंगे। पहली सीट का दिखा जी 426। 427 कहानी बोले आप? जी नहीं, 426। 27 अंक फूट अंक ठीक नहीं होता है, जोड़ा अंक ठीक होता है। जैसे सूर्य चंद्रमा। तो वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचारियों को पनाह दिए हुए हैं। वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे? वो तो ठगबंधन वाले हैं। ठगबंधन वाले? वो ठगबंधन वाले हैं। कैसे? वो राम का विरोध करते हैं, वो मतलब कि मानवता का विरोधी हैं, वो जनहित का विरोधी हैं, वो जन जन के विरोधी हैं। राम का विरोध कहाँ किए हैं? राम का विरोध तो किए ही। अगर स्टालिन ने किया तो 26 के 26 एक भी उसके विरोध में कौन आए? अब सांझ से सुबह से एगो नया जो कोर्ट पर जनेऊ लेकर के चलते हैं राहुल जी। राहुल जी, तो राहुल जी अब प्रोग्राम बना रहे हैं कि अयोध्या हम जाएंगे तो हिंदू को फुसलाएंगे, मुसलमान हमसे भाग जाएगा। वो अभी गणित बैठा रहे हैं के राहुल जी। वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस पर सस्पेंस है। लेकिन उन्हीं का एक प्रवक्ता प्रमोद कृष्णन ने ये जो सनातन को अपशब्द बोले हैं, उस पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद कृष्णन, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सनातन के प्रति सहानुभूति जताते हैं। लेकिन
बाकी के बाकी सब के सब वही चिट्टे पिट्टे के सब लोग हैं। अच्छा, लगातार जो है सनातन धर्म के बारे में कहा जा रहा है कि डेंगू और मलेरिया के समान है सनातन धर्म, इसे खत्म कर देना चाहिए। देखिए, हमारा कहना का मतलब है कि हमारे सीता महारानी का भी हरण रावण ने कर लिया था। तो रावण के राज्य ऐसा साम्राज्य था कि उसके डर से कोई कुछ बोलता नहीं था। तो वही तरह के आतंक ये लोग फैलाना चाहते हैं बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन हाथी कभी जाते हुए आप बाजार में, इतने लोग हैं, कभी देखे होंगे जब हाथी चलता है बाजार तो कुत्ता भूखता है 1000, लेकिन हाथी कभी पीछे पलट के नहीं देखता है कि 10 गो भूख रहा है, 20 गो भूख रहा है, 50 गो भूख रहा है कि 100 गो भूख रहा है। कुत्ता भूखता है, हाथी चलता है। तो उसी तरह से आज मोदी जी 9 साल बेमिसाल जो विश्व में उन्होंने जो कर दिखाया है, आज बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ऑटोग्राफ के लिए चलकर आते हैं और कहते हैं कि हमें ऑटोग्राफ चाहिए मोदी जी। मोदी जी में कोई दिक्कत ना चाचा, दिक्कत ये है कि जितना भी भ्रष्टाचारी उनके पटिया में साथ चले जाते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। कह रहा विपक्ष। अरे विपक्ष क्या कहेगा? हमरा कहना है कि रावण के जब रावण मरा था तो कुछ राक्षस बचे थे ना, जो कुछ सीता महारानी के भी सेवा में थे। तो वो लोग जो आ गए राम के साथ, तो क्या वो राक्षसे रहे कि उनकी मनोवृत्ति बदल गई? जाको रही भावना जैसी, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तीन तैसी। यानी कि जो भी भ्रष्टाचारी मोदी जी के साथ आएगा उसकी प्रवृत्ति बदल जाएगी, वो भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। हाँ, हमरा कहना है कि जैसा खाता है अन्न तैसा होता है मन। आप चोर के साथ रहेंगे तो आपको लोग चोर कहेगा। आप अगर संत के साथ घूमेंगे तो आपको भी लोग संत कहेगा। अगर संत के साथ कोई डाकू भी घूमे तो उसको संत कहेगा। अरे डाकू तो वाल्मीकि थे, डाकू ही तो वाल्मीकि थे। राम के संगत में आकर के, भगवान के संगत में आके रामायण की रचयिता कर डाले। तो संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो डाकू यहाँ आकर के वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन तो आपके लिए न है, भगवान के नज़र में तो देखते हैं 1 मिनट में धूप और छाया। ये कौन कर सकता है? कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन ईश्वर करते हैं। प्रभु की माया कहीं धूप और कहीं छाया। तो ये सपनों में भी नहीं हम लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी तिवारा ही नहीं, चौबारा 2029 में भी बीजेपी ही आएंगे। नहीं बल्कि पेट्रोल 600 रुपये लीटर हो जाए। पेट्रोल और टमाटर तो वही बात करते हैं जिन्होंने भारत को अंधकार में रखा। कौन रखा? कांग्रेस रखा, लालू रखा, जितने विपक्षी लोग हैं सब रखे। उनको प्रकाश और विकास दिखाई ही नहीं देता है। पहले काम कागज पर होता था, आज जमीन पर होता है। एक दिन में 9 गो भारत स्प्रे, वंदे भारत स्प्रे, जो विकास की इतनी गति दौड़ रही है, वो विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है, कुलबुलाहट हो रही थी कि चोर बेईमान के राज्य में न रोड थी न लाइट था। आज गांव-गांव में रोड हो गई, घर घर में बिजली चली गई, जल नल कल, ये सारा जो मोदी जी किए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी चीज देख करके विपक्षियों का तो हवा ही उड़ गया है। अब बस एक ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर वही बेटी जब दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, खिलाड़ी बेटी, मोदी जी अपने सांसद को बचा रहे थे। उनके सांसद पे आरोप था कि उनका यौन शोषण। मोदी जी किसी को नहीं बचाते हैं। ये कहना विपक्षियों का गलत बात है। मोदी जी के यहाँ आज जो उनका सांसद गलत करेगा उसे वो जवाब दो, नोटिस, दुनियादारी, वो सब करते हैं। के तहत केस भी दर्ज हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी नहीं हुई तो गिरफ्तारी दिल्ली की पुलिस मोदी जी के यहाँ था। सरकार तो वहाँ केजरीवाल चला रहे हैं। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आता है सर, केंद्र सरकार के अधीन आता है दिल्ली पुलिस। लेकिन वो राज्य को तो चलाने का अधिकार
राज्य के अधिकार में कुछ नहीं है, सब केंद्र के अधिकार में दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश है। सुनिए, केंद्र रोक लिया उनको, कहीं थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम गार्ड नहीं लेंगे, लेकिन विश्व में उनके जैसा मकान और कोई मुख्यमंत्री बनाया है? वो तो कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल जी। कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल जी। चलिए, केजरीवाल तो खैर इन पर बाद में चर्चा करेंगे। बहरहाल 2024 की चुनाव की तैयारी सभी पार्टी कर रहे हैं और हम अपने तरीके से कर रहे हैं। जनता की राय जानने के लिए गांव गवाई निकले हैं कि लोगों की, गाँव की जो जनता है, जो देश की आबादी लगभग 70% गाँव में बसती है, वहाँ की जनता की राय क्या है प्रधानमंत्री के विषय में। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसे लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जौहर हिंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।